नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उस रात पीएम हाउस पर क्या हुआ था जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जुटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए कि किसे अगला सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाए। अब उस बाबत 69 नाम आए, ठीक है, और वो सारी कहानी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां हुआ क्या था। यह इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं उसे समझने के लिए उस पूरे घटनाक्रम को जानना होगा। साथ ही साथ क्या इसे ब्लैकमेलिंग ना कहा जाए, यह प्रश्न मैं क्यों उठा रहा हूं इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस पूरे संदर्भ को समझने के लिए हमें एक साल पीछे चलना पड़ेगा। यही मई का महीना है, यही प्रधानमंत्री आवास है और इसी आवास पर एक बार जुटान हुआ और उस जुटान में तब के सीजीआई संजीव खन्ना और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बैठे। वो तारीख थी 6 मई 2025 और उस समय भी एक ही मुद्दा था कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। लेकिन उस समय जो है कोई एक आम राय नहीं बन पाई तो प्रवीण सूद जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनको साल भर का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब फिर ये लोग बैठे, क्योंकि 24 मई को उनका कार्यकाल खत्म होना है तो उससे पहले जो है किसी को चुना जाना जरूरी है। तो फिर बैठी कमेटी, इस बार भी तय नहीं हो पाया और परवीन सूद साहब को एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। लेकिन असली कैच ये है कि राहुल गांधी ने बाहर निकलकर डिसेंट नोट क्यों डाल दिया। ये बड़ा सवाल है और ये विमर्श के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। और अगर इसे एक तरह से कहा जाए कि जुडिशरी और तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करना और दबाव डालने का मसला कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं साहब, राहुल गांधी आते हैं और फिर वो डिसेंट नोट जो अपना डालते हैं उस डिसेंट नोट में वो कहते हैं कि साहब हमने मांगा, हमको उनका अप्रेजल रिपोर्ट नहीं दिया गया, 69 कैंडिडेट थे और सब कुछ सिक्रेसी रखा गया, ऐसे नहीं हो सकता है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं दबाव में काम नहीं कर सकता। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। वहां पर सीजीआई भी मौजूद थे और जो सीबीआई डायरेक्टर की कमेटी है उस कमेटी का जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो चीजें तय होती हैं इस बात से कि बहुमत किसका है, यानी 3 लोग हैं तो 2 लोग किस कैंडिडेट को लेकर सहमत है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, तो वो क्या अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साहब वहां सीजीआई मौजूद थे। और आप देखिए कि ये जो कोशिश है, जो इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन को एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़ा करना, ये जो प्रोसेस राहुल गांधी ने शुरू किया है, अरविंद केजरीवाल बन गए हैं, ये मामला बहुत घातक है। केजरीवाल के लिए कहा जाता रहा ना कि किसके हाथ की कठपुतली है और उनको लेकर तमाम सारी खबरें भी आती रहीं, कई सारे खुलासे हुए, ठीक है, कि किस तरह से वो कहां से फंड लेते थे, वो फोर्ड फाउंडेशन से फंड लेते थे, ये खुला रहस्य है। इस पर तमाम तरह की चर्चा हुई है और उस आप एक तरह से कहें कि फंड के सहारे वो क्या क्या किए किसी से छिपा नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसी रास्ते पर राहुल गांधी भी जा रहे हैं, यह बड़ा प्रश्न है। और क्या उस रास्ते पर जाते हुए वो भारत के खिलाफ, भारत की संस्थाओं के खिलाफ एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, यह प्रश्न उठने की वजह है। उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा, एक तो वो जो अपना पत्र लिखते हैं और उस पत्र में जो वो कहते हैं उससे सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि आप न्यायपालिका को लेकर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, और ये गलत है, नितांत गलत है। ये दबाव बनाने की कोशिश है। बड़े नेता ऐसे ही दबाव बनाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब राम जन्मभूमि वाला मसला था तो किस तरह से दीपक मिश्रा के ऊपर दबाव बनाया गया था कि वो इस मसले को सुने ही ना, किस तरह से
रिटायर्ड सीजीआई रंजन गोगोई के ऊपर दबाव बनाया गया था। मिश्रा साहब भी जो है रिटायर्ड सीजीआई हैं। ये दबाव का खेल है कि आप क्या करिए, पूरी संस्था को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर दीजिए इस तरह का पत्र लिखकर। चूंकि देखिए वहां सीजीआई मौजूद है, आप देखिए, आप प्रधानमंत्री को, ठीक है आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाइए, लेकिन यहां मामला यह है कि सीजीआई न्यायपालिका के इकबाल पर सवाल खड़ा करना है। फिर आप कह रहे हैं कि सीबीआई तो जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करती है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करती है, ये तो राहुल गांधी को देखना चाहिए कि किसके दौर में कहा गया था कि ये जो सीबीआई है वो पिंजड़े का तोता है, किसके दौर में कहा गया था। तो राहुल गांधी को क्या लगता है कि जो भी सरकार रहती है उसी तरह से काम करती है। बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी चाहते क्या है, यह बड़ा सवाल है। और देखिए अचानक जब वो इस तरह का डिसेंट नोट वगैरह लिखते हैं तो उनकी पोल पट्टी खोली जाने लगती है, उनकी ओमान यात्रा के बारे में सवाल उठने लगता है। और ओमान ही नहीं, जो उन्होंने 54-55 यात्राएं की हैं, उन यात्राओं को लेकर बीजेपी बैठ जाती है। देखिए बीजेपी का सरोकार उन 54-55 यात्राओं से नहीं है, बीजेपी का सरोकार उस ओमान की यात्रा से है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो ओमान की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। और अचानक ओमान वाला मसला क्या है, यह बड़ा रहस्य है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो राहुल गांधी की मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद वो आते हैं, ठीक है, मई में वो गए थे जिसका जिक्र भी हुआ है, वहां वो किससे मिलते हैं क्या करते हैं मालूम नहीं, लेकिन वहां से वो आते हैं और फिर आप देखिए बड़े ही नियोजित तरीके से पहले डिसेंट नोट आता है, इसी के दरमियान एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया जाने लगता है। योगेंद्र यादव बाकायदे वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए एसआईआर को इन लोगों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, ये बिहार में फेल हुए, ये पश्चिम बंगाल में फेल हुए और वहां पर बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला। अब मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ले लीजिए और बिहार में जो है एनडीए को ले लीजिए, बड़ा मैंडेट मिला इनके एसआईआर के ढोंग को, जिसे ये खारिज कर रहे हैं, उसको जनता ने जो है वो स्वीकार नहीं किया। जिस चीज को जनता बार बार खारिज कर रही है, ठीक है साहब, अपने चुनाव अपने मताधिकार के जरिए वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे थे, उसको भी खारिज किया गया, इसी जनता ने खारिज किया। तो अब जो है एक नया तरीका शुरू हुआ है एसआईआर को लेकर, वो यानी योगेंद्र यादव चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी न्यायपालिका पर खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरह से कैस्केड इवेंट चल रही है। देखिए सवाल खड़ा करना अलग मसला है, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर जब आप सवाल खड़ा करने लगेंगे तो मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा। और इससे यह होता है कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप चुनाव लड़िए ना, हटाइए ना सरकार को। आज क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की भाषा एक हो गई। देखिए जो नीट वाला मसला है वो सही नहीं, कायदे से सरकार को इसमें जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बहाने यह कहना कि जेनजी क्यों बैठा हुआ है, आप राहुल गांधी तो पिछले 1.5 साल से जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जेनजी के बीच में राहुल गांधी का कोई जी नहीं। देखिए तमाम नाराजगी लोगों में है लेकिन वो विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी से बेहतर किसी को नहीं देख रहे हैं। अगर हम तुलना करें विपक्ष में, वो चाहे राहुल गांधी हो और चाहे अरविंद केजरीवाल अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं उसका असर नहीं पड़ रहा है, तो उसे और इंटेंसिफाई करने की कवायद चल रही है। ये जो कवायद है, यही कवायद संदेह पैदा करती है कि साहब आखिर आप चाहते क्या हैं। सोशल मीडिया पर तो और कई सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते
कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भाजपा ने उठाए हैं, और उसके बाद में जिस तरह से यहां पर चेन ऑफ इवेंट चल रही है, वो चेन ऑफ इवेंट बताती है कि कोई खेल है जो राहुल गांधी पूरे कुनबे के साथ खेल रहे हैं। वो खेल क्या है, ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। और ये जो यात्राएं हैं, ये यात्राओं की फंडिंग का रहस्य जानना बड़ा जरूरी है। केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन का आरोप लगा, ठीक है, इनके ऊपर जॉर्ज सोरस का आरोप लगता है। जॉर्ज सोरस नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये तो मतलब खुद सोरस ने ओपन बोला है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में ओपन सोसाइटी के लोग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। और फिर आप जब ओमान से लौट कर आते हैं तो जो चेन ऑफ इवेंट चल रही है वो ये बता रही है कि कुछ तो है, कुछ है जो हो रहा है। यूं ही आपने डिसेंट नोट नहीं लिखा है। ये देखिए, डिसेंट नोट जो है वो बड़ा साजिश है। क्यों? आप इस तरह का देखिए, इस तरह का डिसेंट नोट का आप समझिए इस मतलब को। हिंदुस्तान में न्यायपालिका पर यह दबाव डालने का एक खेल है जो राहुल गांधी खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, न्यायपालिका में अभी भी लोगों को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। वो सब अरविंद केजरीवाल थोड़े ही हैं। अरविंद केजरीवाल को तो राजनीति करनी है। वो तो मुंह उठा के कहीं भी कह सकते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। और अगर यही बात अरविंद केजरीवाल से कह दिया जाए तो देखिए उनकी पुलिस क्या क्या करती है। आपको ध्यान होगा क्या क्या हुआ, किस किस तरह की जब खबरें हुई तो उनकी पुलिस पड़ गई पीछे। तो वो तो उनका काम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चले हैं, आखिर में इसकी मंजिल क्या है। चुनाव लड़िए और नरेंद्र मोदी को हराइए, असली बात यह होनी चाहिए। इस तरह का जो खेल है वो वाकई में एक तरह से आप कहें कि गड़बड़ है देश के लिए और खुद राहुल गांधी की जो अपनी सियासत है उसके लिए।